हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे ये 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपके इस लव रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। हम आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, देखते क्या निकल के आता है। तो एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। सीधा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो यस, देखते क्या निकल के आता है, या आपकी एनर्जी से या आपके पार्टनर की फीलिंग से, ठीक है। एकदम हैप्पी रहें ताकि रीडिंग आपको पॉजिटिव मिले। इस हफ्ते की आप दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या रहेगी इस हफ्ते। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स में इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या रहने वाली है। म्यूचुअली आप दोनों क्या सोचोगे एक दूसरे के लिए। वाओ, वेरी नाइस। बॉटम में है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो यस, यहाँ पे जैसे कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, सैजिटेरियस के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे कार्ड्स हैं तो सारे नंबर आ चुके हैं। अगर मैं आपके फीलिंग्स की बात करूँ, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो इस हफ्ते, ठीक है। आपका इस तरह से है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तो उससे चाहे जो हो जाए मैं इतनी जल्दी तो मूव ऑन करने से रही, ठीक है। वैसे भी बहुत कुछ किया है तेरे लिए, तो थोड़ा और मैं सब्र करूँगी, लेकिन जो कि तुझी से रिश्ता स्टार्ट करूँगी। आपका इस तरह से एनर्जीज रहने वाला है। आप अपने पार्टनर को जैसे कि अपनी दुनिया मानते हो। पहले अगर आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा आपके पार्टनर को लेके कि क्या करूँ, रहूँ नहीं रहूँ, मूव ऑन करूँ इस तरह से, लेकिन जो कि इस हफ्ते आप मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, ठीक है। इस तरह से डिसाइड करोगे कि नहीं, मुझे मेरा ही पार्टनर चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, भले वो मुझे कितना ही ईगो दिखाए, कुछ भी करे, मुझे इग्नोर करे, लेकिन जो कि मैं उसी के साथ रिश्ता स्टार्ट करूँगी। आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा फील होगा, खुद होके कॉल मैसेज करने का बहुत ज़्यादा दिल करेगा, लेकिन आपको मतलब फिर से इस तरह से लगेगा कि अगर मैं खुद होके कॉल मैसेज कर देती हूँ तो जैसे कि सामने से मुझे या तो रिस्पांस नहीं मिलेगा, या तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, या तो सामने से मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला जाएगा। आपको इस तरह से एनर्जीज फील होगी, तो आप अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन यस डेफिनेटली आप किसी से डिस्कस कर रहे हो। या तो आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं जो कि आप दोनों को जानते हैं, उनसे आप डिस्कस कर रहे हो आपके इस रिलेशनशिप को लेके। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आप मतलब कुछ डिस्कस करके कोई डिसीजन लेना चाहते हो, और जैसे कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस हफ्ते मिस करोगे, ठीक है। आपको आपके पार्टनर का यही बिहेवियर दिखाई देगा कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये जो कि मुझे देख ही नहीं रहा है। ये जैसे कि अपने ही कंडीशंस पे मतलब कि अपने ही कंडीशंस पे रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। इस वजह से जो कि अगर आप भी एक्शन नहीं लेते तो ईगो के चलते ही नहीं लोगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर की कंडीशन मानना नहीं चाहते, लेकिन आप प्यार बहुत करते हो। तो जब मैं प्यार करती हूँ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जब मैं इतना प्यार करती हूँ तो तू क्यों मुझे इतना इग्नोर कर रहा है, और जब मैंने कोई थर्ड पार्टी नहीं लाई है रिश्ते में तो तू क्यों लेके आया है। आपका इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि मैंने प्यार किया है तो मुझे प्यार ही चाहिए, और तुझे कोई हक नहीं बनता है कि तू कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ और मुझे बैलेंस करे। आपकी इस तरह से एनर्जीज रहने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर का इस हफ्ते जैसे कि ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके इस रिश्ते में, रोमांटिक थर्ड पार्टी जिनके साथ आपके पार्टनर की शादी हुई है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनसे मतलब कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद परेशान है, इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते, निकलना चाहते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मन्नत कर रहे हैं कि कुछ भी करके इस रिलेशनशिप से मुझे निकाल। ये अपने थर्ड पार्टी के रिश्ते से निकलना चाहते हैं, लेकिन जो कि इनको कुछ भी रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, कुछ मतलब कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी जैसे कि इनके ऊपर बर्डन है, जिम्मेदारी है जो इनको निभानी है, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपने वहाँ पे भी जहाँ पे अटके हुए हैं, और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, ऐसा इनको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा समझाया है, आपको जैसे कि ये थर्ड पार्टी किस तरह से इस रिश्ते से नहीं जा सकती है, और आई है तो क्यों आई है, ये आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है। और जैसे कि आपको ये भी बताना चाहते हैं हमेशा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ,
तुझे जैसे कि एंड तक साथ दूंगा, मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे कि अगर ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में नहीं आती ना तो ये आपसे शादी भी करते, ठीक है। अब आप इस तरह से सोचोगे कि अगर ऐसा ही था तो जो कि हमारा रिश्ता तो 7-8 साल का था, तो थर्ड पार्टी तो बीच में आ गई, ऐसा क्यों। तो उस वक्त आपके पार्टनर का दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है। कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर वालों ने शायद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। उल्टा चांद ये शो करता है कि चांसेस बनते कि आपके पार्टनर का दिमाग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे नेगेटिव करा गया था, ठीक है। आपके खिलाफ भड़काया गया था, या तो इनके ऊपर कुछ उल्टा सीधा ब्लैक मैजिक किया गया होगा, जिसकी वजह से जो कि ये उस टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले सके। और इस हफ्ते जैसे कि अपने उसी डिसीजन के ऊपर सोचते हुए दिखाई दे रहे कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकलूँ। आपके पास आना है, लेकिन आपकी ये एनर्जीज फील होगी कि आप जैसे कि सिर्फ उन्हीं को चाहते और किसी भी थर्ड पार्टी के साथ मैनेज नहीं करना चाहते। तो मैं क्या करूँ, बात करूँ कि नहीं करूँ, एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इनको यही लगेगा कि अगर मैं एक्शन लेता हूँ, आपको भी यही लगता है कि अगर आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, और इनको लगता है कि अगर मैं मैसेज करता हूँ तो ये ढेर सारे मुझे सवाल पूछेगी। तो इतने सारे सवालों का मैं हर एक सवाल का क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे सकता, प्रूफ नहीं कर सकता। मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आंसर्स क्या दूँ। आप जो भी सवाल पूछोगे उनके आंसर्स इनके पास नहीं होने की वजह से आपके लिए एक्शन लेते टाइम 10 बार सोचेंगे, ठीक है। ये जैसे कि आपसे बहुत ज़्यादा सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, कि जो भी एनर्जीज है इनको बहुत ज़्यादा फील होती रहती है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे आपका कुछ तो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बचपन का रिश्ता हो सकता है आपका। लेकिन चाहे जो हो, आपका जो भी डिस्टेंस आया, आपके पार्टनर जो कि आपको भुला नहीं पाते हैं, और इस हफ्ते भी आपकी उसी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, स्टक रहने वाले हैं आपके एनर्जीज में। दिल से जैसे कि भगवान को प्रे करेंगे कि इस रिश्ते में रीयूनियन हो जाए, मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, मेरा रिश्ता फिर से रीयूनियन करा दे, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ करा दे। कि आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको जैसे कि मिरेकल के रूप में भगवान से मांगेंगे कि जादू कर दे और सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा कर दे। जो भी बिगड़ा है, शायद मेरी वजह से ही बिगड़ा है, उस टाइम पे मैं सही नहीं सोच सका, लेकिन अब जो कि मैं थक चुका हूँ ये सब बर्डन झेल झेल के, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा भगवान से मांगेंगे इस हफ्ते, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज रहेंगे एक्शन को लेकर, ठीक है। हम देखते हैं क्या इनकी तरफ से आपको इस हफ्ते एक्शन आ सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, टू मैसेज दे हमें, क्या इनकी पार्टनर की तरफ से इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स को मैसेज आ सकता है। ट्रू मैसेज दे, गाइड करें, इस हफ्ते मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स को इनकी पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे देखो, ये बहुत ज़्यादा आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने जो भी जहाँ पे भी अटके हैं ना, उस बर्डन से निकल नहीं पा रहे, ठीक है। चांसेस बहुत कम है इनकी तरफ से एक्शन आने का, लेकिन यस जैसे कि इनको लग रहा है कि इनको रास्ता नहीं मिलेगा, मतलब मुझे पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, माइंड ही वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो कि इनको लगेगा कि मुझे इस रिश्ते से अब मूव ऑन करना पड़ेगा, ये आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाना चाहते, लेकिन मजबूरी में जाते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चांसेस बहुत कम है इस हफ्ते मैसेज आने का, लेकिन ये इनका चांसेस इसीलिए कम है क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आते हैं तो आपको जैसे कि ये थर्ड पार्टी के साथ ही बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप जैसे कि उस थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं करना चाहते हो, आपकी ये एनर्जीज इनको फील होती है ना, इसी वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं लेते, ठीक है। तो यस, हम देखते हैं यूनिवर्स आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस ले लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, हमें मेरे व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। ट्रू मैसेज दे हमें, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। टेक एक्शन, आपको खुद होकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको जैसे कि एक्शन लेके आप यहाँ पर डर रहे हो उनके लिए एक्शन लेने को, तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको खुद होकर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि आपको सामने से रिस्पांस मिले, आपको ज़रा सा तो समझ में आए कि आपके पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होने की वजह से आप दोनों में मतलब रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इस तरह से रिकवरी, यहाँ पे आपने इस रिलेशनशिप में जो भी खोया है आपको सब कुछ फिर से मिलने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। नॉट द राइट टाइम, फॉरगिवनेस, अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है जो आप दोनों ने भुलाया नहीं है,
अगर आपको डर लगता है एक्शन लेने से, तो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तब तक आपको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो पहले आप सोचो, अगर आपके दिल में डर है एक्शन को लेके तो एक्शन मत लो। अगर आप पॉजिटिव हो एक्शन को लेके कि यस मैं एक्शन ले सकती हूँ और मैं सामने वाला मुझे जो भी रिप्लाई करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे एक्शन लेना है, तभी आपको एक्शन लेना है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका ये रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऐसे यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।